और वही हमारी आवाज़ बनेगी और हम हमारी आवाज़ के माध्यम से ही, प्रदर्शन के माध्यम से ही हम उस सरकार को हमारे अधिकार के लिए उसको बताना, उसको करना पड़ेगा हमारे लिए। हम कोई किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा आपको। हमारे अंदर बहुत ताकत है, हम संगठन के रूप में काम करेंगे। 3 लाख हमारे कालूराम जी हमें बता रहे थे, 3 लाख यहाँ पर सूरसागर क्षेत्र में खान के मजदूरों में काम करते हैं। हम क्यों ना सभी इकट्ठे होकर उस सरकार को ये बताएं कि हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं आपसे और आपको देने होंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद। गहनता से हमने इस मुद्दे को अंदर तक जाकर खंगालने की कोशिश की कि वास्तव में बेसिक समस्या सिलोकेसिस क्या है। जैसे अपन ने स्टार्ट किया था तो एंड तक आते आते यह समझ में आ गया कि 70% लोग जो ये काम करते हैं उसमें से 70% लोग काम में लगते ही प्रभावित होने लग जाते हैं, उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं, सिलोकोसिस बीमारी उनमें दिखने लग जाती है। तो ऐसे 70% लोग जो सिलोकोसिस की बीमारी से प्रभावित होने लगते हैं, उनका आंकड़ा उनके काम करने से शुरू हो जाता है। तो सरकार का सबसे पहला काम क्या है कि जैसे ही 6 महीने बीते, हर 6 महीने में सरकारी स्तर पर मेडिकल कैंप लगाकर यह पता लगाए कि कितने लोग सिलोकोसिस के सिम्टम से पीड़ित माने गए हैं और उनको वहां से भत्ता देना शुरू कर दिया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण जरूरत है वो यह है कि सरकार को यह पता लग जाए कि इतने लोग पीड़ित हैं और नए आने वाले लोग पीड़ित नहीं हो, तो उनके लिए प्रत्येक खान मालिक के लिए ये नियम तय कर दे कि आपका जो लाइसेंस है, आपकी जो लीज है, जिसके ऊपर आप मजदूरों से काम कराते हो, उस लीज के साथ ये शर्त है कि खान के काम में उतरने वाले आदमी को वो सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी जिससे उसको बीमारी नहीं लगे। चाहे उसको कैप हो, चाहे मास्क हो, चाहे हाथ के मोजे हो, चाहे पांव के जूते हो। अगर खान का मालिक वो नहीं देता है तो आपसे काम कराने का उसको अधिकार नहीं है। ये शर्त सरकार रखेगी खान के मालिक के पास और उस शर्त से उसका लाइसेंस चलेगा और जब उसका लाइसेंस चलेगा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसा नहीं कि जाओ और काम कर लो, पत्थर निकले जो निकाल दो और पैसा मिले जो ले लो। सवाल राजनीति का है। इन सब चीजों को करवाने के लिए राजनीति काम आती है, नीति काम नहीं आती है। कहने का तो सब बातें अच्छी है, लेकिन बिना प्रेशर के काम नहीं होता है और प्रेशर बनाने के लिए राजनीति में एंट्रेंस जरूरी है। मैं भी चुनाव लड़ा था, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं, छोटी छोटी पोस्ट पे आप भी संघर्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब तक दबाव नहीं बनता ना तब तक कोई अपना काम नहीं करता। आज वीडियो एमएलए साहब है, 2 लाख करीब वो वोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं उन्होंने अपने जीवन में सिलोकोसिस की समस्या पर न तो कभी कोई मांग उठाई और न ही खनन क्षेत्र में जाकर उन्होंने कभी कोई बात की। जीत गए वो, कैसे जीत गए? 3 लाख लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं, बिना सिलोकोसिस की मांग के जीत गए। क्योंकि राजनीति में हमारी मांगों पे वोट नहीं पड़ता है, राजनीति में जब वोट पड़ता है तो हिंदू और मुसलमान देख के पड़ता है। तो ऐसे लोग जो हिंदू और मुसलमान देख के जीत के गए तो क्या सिलोकोसिस की बीमारी में आपको वैसे सहायता देंगे? कल को कह देंगे हिंदू पीड़ित कौन है और मुस्लिम सिलोकोसिस कौन है। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो लोग आपको सही तौर पे न्याय भी नहीं दे सकते। इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूँ। ये गारंटी क्यों लेता हूँ मैं मालूम है आपको। आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी जब लॉ पढ़ के भारत में आए और चंपारण के आंदोलन में जब कूदे और जब उन्होंने चंपारण के आंदोलन में चंपारण गांव में गए तो एक घर में वो रहे थे और वहां भी मजदूरों की एक समस्या थी कि नील की खेती होती थी, इंडिगो लाल सूरज होता है ना, नील की खेती होती थी, उससे बीमारियां भी फैलती थी और किसानों की भी समस्याएं होती थी। गांधी जी कुछ हफ्तों तक वहां पे रहे तो किसी ग्रामीण महिला जो उस घर में रहती थी उनको खाना खिलाती, कभी सासू आती कभी बहू आती। आंदोलन खत्म हुआ, गांधी जी वहां से जा रहे थे तो गांधी जी का मैं सासू और बहू को साथ में देखना चाहता हूँ। उनके मन में था कुछ नेक देके जाऊं, इतने दिन सेवा की है। तो उस मकान वाले ने कहा कि हमारे यहाँ एक ही साड़ी है
और कभी सासू पहनती है तो वो बाहर आ सकती है, और बहू पहनती है तो वो बाहर आ सकती है। तो उस जमाने के नेताओं की बात समझो, जब उसके जहन में ये बात उतरी कि मजदूर के घर में एक साड़ी है, सासू पहन सकती है तो बहू नहीं पहन सकती, बहू पहन सकती है तो सासू नहीं पहन सकती, तो महात्मा गांधी ने उस दिन अपने वस्त्र उसी घर में त्याग दिए और पूरी जिंदगी एक धोती में उन्होंने राजनीति की है। ऐसे नेता होते थे उस जमाने में, और आज रोजाना 5 लाख का सूट पहनने वाले नेता इस देश में राज कर रहे हैं। राजनीति बदल गई है भाइयों, नेता बदल गए हैं। आज नेता अपने लिए कपड़े छोड़ने वाले नहीं है, आज नेता अपने से सीट लेके रोज कपड़े बदलने वाले हैं, तरह तरह की टोपियां और तरह तरह की ड्रेस पहन के अपने को फोटो दिखाने वाले हैं। हमें नेता महात्मा गांधी जैसे लोगों की जरूरत है, हमें नेता भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, हमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की जरूरत है जो हमारे लिए काम करते थे। और हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो रोजाना पोशाकें बदलते हैं और नए नए मॉडल्स की तरफ फोटो खिंचाते हैं, और हिंदू मुसलमान की बात करके 5 साल में एक बार आके लूट लाट के हमें ले जाते हैं। और जब हम अपनी मांग रखने के लिए जाते हैं तो ठेंगा दिखा देते हैं कि ये तो जुमला था, ये तो जुमला था, देने के लिए नहीं था, कहने के लिए था। तो साथियों, मैं जो ये बात आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के माध्यम से उस एमएलए तक जाएगा जो विधानसभा में काम कर रहा है ना, उसको मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि होमवर्क करे, विधानसभा में काम नहीं करे, होमवर्क करे, अपने घर में आके सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में आके उन खानियों में जाके मास्क लगा के एक एक खनन श्रमिक से मिले और उसको पूछे कि उसकी समस्या क्या है और उसके आधार पर कानून बनाए। तो देवेंद्र जी सुन लो, एमएलए बनना आसान है हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन सूरसागर की जनता आपको जवाब दे देगी अगर आने वाले समय में आपने इन मजदूरों की समस्या के लिए काम नहीं किया। तो आज ये 50-100 लोग हैं, कल को हजारों की संख्या में सड़क पे नहीं लेके आ गया तो नाम बदल के रख देना मेरा। मैं लोगों को जागरूक करके, आप लोगों को जगा के, आप लोगों को फिट करके उठा के सड़क पे लाऊंगा और अपने आंदोलन को इतना मजबूत करूंगा कि हमें हमारा हक लेना आता है। तुम देना नहीं जानते लेकिन हम लेना जानते हैं। ये चुनौती दे रहे हैं हम लोग इस सभा से, और ये चुनौती विधानसभा तक जाएगी और नहीं पहुंची तो हमें पहुंचाना आता है। इसलिए साथियों, मैं कालूराम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस कठिन समय में आप लोगों को यहाँ एकत्रित करके अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया है। लेकिन आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप केवल इतना जागरूक मत हो कि यहाँ से छूट के चले जाओ, आप जल्दी से जल्दी अपना मजदूर कार्ड बनाओ, कानूनी तौर पर मजबूत हो जाओ कि हम वो चीज लेने के लिए तैयार है। अब आपके पास मजदूर कार्ड ही नहीं है तो लड़ेगा कौन? आप अपना लेबर कार्ड बनाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम अधिकार प्राप्त करने वाला योग्य व्यक्ति बनाओ। आपको अधिकार दिलाने के लिए वकीलों की टीम बैठी है, आपको अधिकार दिलाने के लिए कालूराम जी पार्टी बैठे हैं, आपको अधिकार दिलाने के लिए ये पूरा मंच बैठा है। हम आपके लिए एकजुट होकर पूरा लड़ लेंगे, हम पूरी मेहनत कर लेंगे। लेकिन आपको 2 बातों में ध्यान रखना है। एक, अपने अधिकार को लेने के लिए एकजुट रहना है, किसी बात में टूटना नहीं है, किसी धर्म या जाति की बात में आना नहीं है। हम पहले मजदूर हैं, उसके बाद सब कुछ है, पहले इंसान है, पहले मानव है, ये चीज जरूरी है। और दूसरा, हम अपने काम तो करते हैं लेकिन अपने काम के प्रति हम जागरूक हैं। 8 घंटे से ज्यादा काम करना नहीं है, 8 घंटे का काम हो, इसलिए